आज मैं बहुत खुश थी। आज मेरे भाई की शादी का दिन था। चांदनी भाभी देखने में चांद के समान लग रही थी। इतनी हसीन की उनसे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। चांदनी भाभी हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। मुझे तो उस समय अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था जब भाई ने बताया वह और चांदनी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। भाई का भाभी से मोहब्बत करना समझ आता था क्योंकि हमारे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की चांदनी भाभी ही थी। भाई क्या, उस लड़की के हुस्न पर तो हमारे पूरे मोहल्ले के लड़के फिदा थे। लेकिन वह किसी को लिफ्ट नहीं करती थी, अपने काम से काम रखती थी और घर से भी बहुत कम बाहर निकलती थी। हमने आज तक उन्हें किसी भी लड़के से बात करते या दोस्ती करते नहीं देखा था। इसलिए जब भाई ने कहा कि उन दोनों की लव स्टोरी है तो मैं अविश्वास से भाई को देखने लगी थी। लेकिन खैर, मेरा भाई कौन सा किसी से कम था, वह भी हैंडसम था। भाई पर भी मोहल्ले की काफ़ी लड़कियां अपनी जान छिड़कती थी। खैर, हम अपने दीपक भाई का रिश्ता लेकर गए तो फौरन से रिश्ता स्वीकार कर लिया गया था। शादी भी 1 महीने में तय हो गई थी और आज भाई की शादी भी थी। मैं तो शादी पर सबको इतरा इतरा कर बता रही थी, देखो मेरी भाभी तो चांद का टुकड़ा है। लेकिन यह नहीं मालूम था वह चांद का टुकड़ा मेरे भाई को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देगा। अभी कुछ देर पहले ही मेरी बड़ी दीदी, जो कि शादीशुदा थी, भाभी को भाई के कमरे में बिठाकर आई थी। सारी रस्मों के बाद हमने भाई की जान छोड़ी थी। वह तो आज इस कदर खुश थे कि जैसे उन्हें सारी खुशियां ही चांदनी भाभी को पाकर मिल गई हो, दुनिया ही जीत बैठे हो। भाई का चेहरा खुशी से दमक रहा था। यहाँ तक कि भाई इतना खुश थे कि रस्मों के नाम पर हमने भाई से जितने भी पैसे मांगे थे, भाई ने सारे पैसे निकाल कर हमारे हाथ पर रख दिए थे। खैर, भाई खुशी खुशी अपने कमरे में चले गए तो हम भी सोने की तैयारी करने लगे। अभी भाई को कमरे में गए आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि भाभी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। हम सभी घबरा गए, यह सब क्या है, वह इस वक्त क्यों चिल्ला रही हैं। मैं भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। मम्मी पापा भी अपने कमरे से बाहर आए। मेरी बड़ी दीदी भी यही रुक गई थी, वह भी अपने कमरे से निकल कर आई थी। हम सबकी नजरें भाई के कमरे पर जमी हुई थी जहाँ वह चिल्ला रही थी। भाभी की चीखने की आवाज़ें सुनकर हम सब परेशान होते थे। भाई के कमरे से भाभी की आवाज़ें आ रही थी कि मुझे तुमसे घिन आती है, दूर रहो मुझसे। यह बात सुनकर हम सभी एक दूसरे को देखने लगे थे कि वह यह क्या कह रही है। वह इतनी तेज तेज आवाज़ में बात कर रही थी कि हम सब उनकी बातें आसानी से सुन सकते थे और उनके शब्द सुनकर एक दूसरे से नजर चुरा रहे थे। एकदम ही कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी भागते हुए कमरे से बाहर निकले थे और मेरी माँ के पीछे जाकर छुप गई। इस वक्त भी वह अपनी दुल्हन के जोड़े में सजी सवरी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। डर के मारे बुरी तरह काँप रही थी। ठंडी के मौसम में भी उनका शरीर पसीने पसीने हो रहा था। मेरा भाई हैरत की तस्वीर बना हुआ था, परेशान सा हो गया था। मेरी माँ खुद यह सब देखकर घबरा गई थी। मेरी भाभी कहने लगी, मुझे इस आदमी से बचा लो, मुझे इससे डर लग रहा है। मेरी माँ कहने लगी, यह तुम क्या कह रही हो चांदनी, वह तुम्हारा पति है और तुम तो पहले से ही एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। चांदनी, यह क्या बचपना है। मेरी माँ ने चांदनी भाभी को बड़ी मोहब्बत से समझाना चाहा, लेकिन वह तो यूँ थी जैसे भाई को नहीं किसी भूत को देख लिया हो। इस समय उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भाभी अभी बेहोश होकर गिर जाएगी। भाभी कहने लगी, मुझे मेरे घर भेज दे वरना मैं मर जाऊंगी। मेरी दीदी भी भाभी को समझाने लगी कि चांदनी, तुम्हारा इस समय घर जाना ठीक नहीं है, तुम्हारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। लेकिन वहाँ तो यूँ थी कि अगर हमारे घर कुछ देर और रुकी तो बेहोश हो जाएगी। वो रोने लगी थी, बेतहासा रोए जा रही थी। मेरा भाई बदहवास सा अपने मनपसंद पत्नी की हालत देख रहा था। सबने यही सोचा कि भाभी के घर वालों को बुलाया जाए, क्योंकि वह किसी की बात मानने को तैयार ही ना थी। उनकी एक ही जिद थी कि उन्हें अपने घर जाना है। भाभी के घर फ़ोन किया गया तो उनकी माँ और भाई घबराए हुए हमारे घर पहुँचे थे कि अभी तो बेटी को विदा किया था और अब उसे अचानक क्या हो गया। अपनी माँ को देखकर मेरी भाभी रोते हुए उनके गले लग गई थी। कहने लगी, माँ मुझे यहाँ से वापस घर ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी के चेहरे से भी यही लग रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रही हैं। भाभी की माँ ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वह क्यों डर रही हैं, लेकिन वह तो लगातार बस रोई जा रही थी। आखिरकार भाभी अपनी माँ के साथ अपने घर चली गई। मेरी माँ और बड़ी बहन सर पकड़े बैठे थे। भाई भी चुपचाप वही सोफे पर बैठा था। दीदी ने भाई से पूछा कि तुमने कमरे में जाते ही ऐसा क्या कह दिया कि वह यूँ डर गई थी।
और बवाल मचाने लगी थी। दीदी की बात पर भाई ने तीखी नज़र दीदी पर डाली थी। वह पहले ही परेशान बैठा था, उस पर दीदी का यह सवाल तो शायद उसे आग बबूला कर गया था, लेकिन बर्दाश्त करके कहने लगा, यह कैसा सवाल है दीदी, मैं तो खुद नहीं जानता कि उसे हुआ क्या है। मुझे कमरे में देखते ही वह मुझसे दूर भागने लगी थी। मैं तो उससे बड़े आराम से ही बात कर रहा था। मैं उससे पूछ रहा था कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वहाँ तो मुझे अपने हाथ छुड़ाकर चिल्लाने लगी और कमरे से बाहर भाग गई। भाई की बात सुनकर मेरी माँ बोल पड़ी, मुझे तो लगता है किसी भूत प्रेत का चक्कर है इस लड़की पर। अरे इतनी तो सुंदर है कि मोहल्ले के सब लड़के उस पर मरते थे, तो जाहिर है ऐसी लड़कियों पर जिन भूत भी आशिक हो जाता है, और तभी तो इसकी हालत ऐसी हो रही है। दीदी भी यह सुनकर कुछ देर के लिए चुप सी हो गई थी। फिर कहने लगी, हाँ माँ, मुझे भी लगता है कि इस लड़की पर किसी आत्मा का साया है। यह तो किसी दिन दीपक का गला घोट कर ही मार डालेगी अगर उसने उसे छूने की कोशिश भी की तो। सुना है ऐसी लड़कियां अपने पति को करीब नहीं आने देती, क्योंकि इन लड़कियों के ऊपर जो आत्माएं वास करती हैं वह चाहती ही नहीं है कि वह किसी से रिश्ता बनाए। यह बात सुनकर तो मेरा दिल जोर से धड़का था, क्योंकि मैं भी ऐसा सुन रखा था कि जिन खूबसूरत लड़कियों पर आत्माएं वास करती हैं वह उन्हें उनके पति के पास भटकने नहीं देती, अपने कब्जे में करके रखती हैं। मेरी माँ फिर गुस्से से बोले कि उसकी माँ ने तो अपने गले की बला उतार कर हमारे गले डाल दी है। अगर उनकी बेटी के साथ ऐसी कोई समस्या थी तो शादी से पहले इस बात का इलाज करवाना चाहिए था। अरे मेरा इकलौता बेटा है, कहीं वह आत्मा मेरी बेटी की जान ही ना ले ले। माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे ही डर रहे हो। भाई ने तसल्ली देना चाहा। तुम्हें क्या खबर कि ऐसा कुछ नहीं है, उसकी हालत नहीं देखी तुमने? क्या एक नॉर्मल लड़की अपनी शादी की रात यह तमाशा लगाती है जैसा तमाशा चांदनी ने लगाया था? दीदी कहने लगी, माँ मैं तो कहती हूँ मेरे घर के पास बहुत ही पहुँचे हुए बाबा रहते हैं, उन्हें दिखा दो चांदनी को, वह 2 दिन में ही चांदनी के ऊपर का भूत उतार देंगे। खैर बहस काफ़ी देर तक चलती रही थी और तय यह हुआ था कि भाभी पर किसी आत्मा का ही साया है जिसका इलाज करवाया जाएगा। अगले दिन जब भाई भाभी को उसके मायके से घर लाया तो वह बिल्कुल ठीक थी। एक बहुत ही अच्छी ब्लैक सितारों वाली फैंसी साड़ी पहनकर तैयार थी, सबसे नॉर्मली बातें भी कर रही थी। भाई के चेहरे पर भी मुस्कुराहट से सज गई थी। मेरी दीदी के साथ भाई भाभी को उस बाबा के पास ले गए। जब भाभी वापस आए तो भाभी ने अपने बाजू पर एक धागा भी पहन रखा था। दीदी कहने लगी, इस धागे से भाभी शैतानी आत्माओं से सुरक्षित रहेंगी। पूरे दिन भाभी सबके साथ बैठे हंसती मुस्कुराती रही। लग ही नहीं रहा था कि यह वही है जो एक रात पहले इतनी बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी। रात को दीदी वापस अपने घर चली गई। हम सब भी रिलैक्स होकर अपने अपने कमरों में चले गए थे। हम लोगों के दिलों को सुकून था कि अब भाभी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वह बाबा बहुत ही पहुँचे हुए थे और उन्होंने भाभी के हाथ पर एक बहुत ही असरदार धागा बांध दिया था। लेकिन रात को फिर से भाभी की चीखने की आवाज़ें आने लगी। वही शोर और वही चीखों पुकार सुनकर हम लोग फिर से अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए थे। थोड़ी ही देर बाद भाभी भी चीखती हुई अपने कमरे से बाहर आई थी और फिर से वही बात, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे अपने घर जाना है। और भाभी एक बार फिर अपने मायके चली गई। 1-2 दिन तक भाई भाभी ने तो तमाशा ही लगा लिया था। वह रोज रात को जगती थी और अपने सुबह मायके चली जाती। पूरा दिन भाभी की तबीयत ठीक होती थी, लेकिन रात को ही भाभी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं और अपनी माँ के घर चली जाती। मेरे भाई ने ना जाने कितने बाबा को भी दिखा दिया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। वो जब तक अपने मायके ना चली जाती चैन से नहीं बैठती थी। उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे अभी बेहोश होकर गिर जाएंगे। उन्हें देखकर यह भी नहीं कह सकते थे कि वह नाटक कर रही हैं। मेरी दीदी एक बार मेरी माँ से कहने लगी, मुझे लगता है आपकी बहू यह सब जानबूझकर ड्रामा कर रही है ताकि अलग घर में रहने लगे। हम ये समझते रहे कि इस पर किसी आत्मा का साया है और उसे डरने लगे और उसे अलग घर लेकर दे दे। दीदी की बात सुनकर मुझे भी यही लगा कि शायद भाभी इसलिए ड्रामा कर रही हैं कि वह हम सबसे छुटकारा चाहती हैं। मेरा भाई इकलौता था और हम 3 बहनें थे। मेरी एक ही बहन की शादी हुई थी। अभी तक हम 2 बहनें थे और घर में मम्मी पापा थे। शायद भाभी सोचती होंगी कि वह अपने अलग घर में अपने पति के साथ रहेंगे और सास ससुर और नंद की झंझट से बची रहेंगी। एक बार भाई अपने काम से जल्दी वापस आ गया और भाभी किचन में काम कर रही थी। जब वह सीधा किचन में गए और भाभी से कहने लगे कि जरा कमरे में आओ, यह कहकर भाई अपने कमरे में चले गए।
लेकिन यह सब सुनते ही भाभी का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया था, जैसे भाई उनके लिए कोई गैर मर्द है और पता नहीं कमरे में ले जाकर उनके साथ क्या करेंगे। भाभी बुरी तरह घबरा रही थी। मैं भी उसी समय किचन में ही थी। भाभी की हालत देखकर मैं हैरान हुई थी। उनके माथे से पसीना चमकने लगा था, हाथ पैर कांपने लगे थे। उन्होंने भाई की बात को नज़रअंदाज किया और सिंक में रखे बर्तन धोने लगे। मैंने भाभी से कहा, भाभी आप रहने दे, मैं बर्तन धो लूँगी, आप भाई की बात सुन लें कि आखिर भाई ने आपको कमरे में क्यों बुलाया है। भाभी कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे अभी किचन में बहुत काम है। वह अपनी उड़ी हुई रंगत के साथ काम किए जा रही थी। वह जिस कदर डरी सहमी रहती थी, कभी कभी तो मुझे उन पर तरस भी आने लगता था। पता नहीं उनके साथ क्या समस्या थी जो भाई के साथ तन्हाई में जाने से वह इतना ज़्यादा डर जाती थी। हालांकि मेरा भाई तो दीवानों की तरह उन्हें चाहता था। एक लड़की को आखिर और क्या चाहिए होता है, लेकिन वह ना जाने क्यों इस तरह अजीब तरह की हरकतें करती थी। मैंने कहा, आप भाई से इतना डरती क्यों हैं? भाई तो आपसे कितना प्यार करते हैं। मेरी बात सुनकर वह मुझे कुछ देर देखने लगी, फिर कहने लगी, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। यह कहकर उन्होंने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और फ्रिज से आटा निकालकर रोटियां बनाने लगी। वह भाई के बुलाने पर कमरे में नहीं गई थी। मुझे उनकी उदास आंखें देखकर कभी यह लगता कि शायद वह भाई को नहीं किसी और को पसंद करती थी और भाई की संगत उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वह भाई से दूर रहने के बहाने ढूंढते हैं। और मुझे धीरे धीरे यह समझ आने लगा था कि उन्हें हम घर वालों से कोई समस्या नहीं है, बल्कि भाई के साथ है, क्योंकि भाभी हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से रहती थी, बिल्कुल सगी बहनों की तरह। हम बहनों से प्यार करती थी और मेरी मम्मी पापा का भी अपने माँ बाप की तरह ख्याल रखती थी। बस भाई से थोड़ी डरी डरी और उनसे दूर दूर रहती थी। लेकिन एक दिन अजीब बात थी कि जब भी भाभी मायके से आती तो उस समय भाई का हाथ पकड़े हुए मुस्कुराते हुए आई थी। मुझे उनकी यह रहस्यमयी बातें बड़ी ही अजीब लग रही थी। एक बार मैं चाय बनाकर भाई को उनके कमरे में देने गई तो दरवाजे पर ही रुक गई। कमरे का दरवाज़ा जरा सा खुला हुआ था और भाई भाभी से पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हें मेरे साथ समस्या क्या है। तो भाभी कहने लगी, मुझे तुमसे घिन है, तुम मेरे पास मत आया करो, तुम्हें करीब देखकर मुझे कुछ होने लगता है। यह सुनकर मुझे झटका सा लगा था। ऐसे शब्द तो कोई भी औरत अपने पति से नहीं कह सकती, चाहे उस औरत को उसका पति नापसंद ही क्यों ना हो। हाँ, वह हसीन थी, बहुत हसीन थी, लेकिन भला हुस्न पर ऐसा भी क्या घमंड कि पति को नफरत से दूर कर दिया जाए। मुझे लगा भाभी की इस बात पर मेरा भाई आग बबूला होकर उन्हीं को सुना देगा, लेकिन नहीं, वह तो उसके सामने बेबाकी से हाथ जोड़े बैठे थे। कह रहे थे, बस कर दो चांदनी, मेरी सजा को क्यों मुझे इस तरह आजमा रही हो। मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और तुमने तो मेरी ज़िंदगी नर्क बनाकर रख दी है। मेरी छोटी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं सब कुछ भूलकर तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। हमारी शादी को 15 दिन गुजर गए हैं, लेकिन तुमने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया है। मैं तुम्हें क्या कहता हूँ जो तुम मुझे खुद को छूने नहीं देती। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्यों मेरे जज्बात को इस तरह से आजमा रही हो? मेरे भाई के कहने के अंदाज में नमी खुली हुई थी, उनकी आंखों में भी आंसू चमक रहे थे। शायद भाई की बर्दाश्त की आखिरी हद थी, लेकिन मेरी भाभी बिना कोई जवाब दिए खामोश बैठी हुई थी, जैसे उन पर भाई की बातों का कोई असर ही ना हो। भाभी के चेहरे पर जो मेरी आंखों ने देखा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा भाई बेड से उठकर मेरी भाभी के सामने घुटने के बल बैठकर अपने हाथ जोड़ फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन भाभी पर अभी कोई असर नहीं हुआ था। वह यूं ही बेहरकत भाई के सामने बैठी रही, एक शब्द भी नहीं बोला। पहली बार मैं यह सोचने पर मजबूर हुई थी, यह कैसी मोहब्बत है कि मेरे भाई उनके सामने बैठे रो रहे हैं और उनके पत्थर शरीर पर कोई असर ही नहीं है। मैं वहीं से पलट आई थी। मैंने पहली बार अपने भाई को किसी के सामने यूँ बिलक बिलक कर रोते देखा था। अगर मेरी भाभी को मेरे भाई से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन तब भी शादी के बाद मर्द की मोहब्बत देखकर औरत पिघल ही जाती है। और मेरा भाई भी लाखों में एक था, बुरा नहीं था। यह कैसी सख्त दिल लड़की थी। रात को वह बड़ी खामोशी से मायके चली जाती और सुबह होते ही आ जाते हैं। इस बार मेरे भाई ने भी उन्हें नहीं रोका। सुबह को भाई के काम पर जाने के बाद भाभी वापस आए और घर के कामों में बिजी हो गई। मुझे पहली बार वह बुरी लग रही थी, उनसे नफरत महसूस हो रही थी। ऐसा भी अपने हुस्न पर क्या घमंड कि सामने वाले को बिल्कुल ही बेइज्जत करके रख दिया जाए। मैंने भाभी से कह दिया कि आपको मेरे भाई से इतनी घिन क्यों आती है? क्या उनसे मोहब्बत करते हुए घिन नहीं आई थी? ना तो वह कोई काले कलुट्टे हैं और ना ही जाहिल गवार हैं। अच्छे भले हैंडसम पढ़े लिखे हैं,
मेरे भाई, फिर आप उनसे इतना घिनाती क्यों हैं? आप उनसे यूँ नफरत क्यों करती हैं? वह मुझसे कहने लगी, तुम सच नहीं जानती, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भाई क्या है और कैसा है। मैंने कहा, कैसा है मेरा भाई? मैं अपने भाई को अच्छे से जानती हूँ, पूरा बचपन हमारा एक साथ गुजरा है। अगर आपने उनसे मोहब्बत नहीं की, तब भी औरत ऐसे ही पति चाहती है जो उसका दीवाना हो, उसे मोहब्बत करता हो। आखिर मेरे भाई में किस बात की कमी है? वह तो आपसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। मेरे गुस्से भरे शब्दों और मेरी इस तरह से बात करने पर बहुत तीखी सी मुस्कुराहट सजाकर कहने लगी, किसी दिन अपने भाई के कमरे में मेरी जगह बैठकर देख लेना, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस तकलीफ से गुजरती हूँ। मेरे लिए तुम्हारे भाई की संगत में फूलों की सेज भी कांटों की तरह चुभती है। मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा ही करूँगी। मैं भाभी की जगह भाभी के कमरे में बैठूंगी और देखूंगी कि ऐसी भी क्या वजह है। मैंने रात भाभी को मायके जाने से रोक दिया और उन्हें अपने कमरे में सोने को कहकर खुद उनके कपड़े पहनकर और घूंघट डालकर भाई के कमरे में चली गई। मैंने दुपट्टे से अपने आधे चेहरे को ढक रखा था, इसलिए मेरा भाई मुझे पहचान न सका। मुझसे कहने लगा कि चांदनी, तुम आज अपने मायके नहीं गई? मैंने नाम में सिर हिला दिया, बोली कुछ नहीं थी, क्योंकि अगर बोल देती तो भाई मुझे पहचान जाते। वह जल्दी से उठकर मेरे पास आ गए, कमरा बंद करके मेरे सामने बैठ गए। कहने लगे, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? मैं इस पर भी नाम में सर हिलाया था। वह कहने लगे, बेशक मेरी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, अपनी हर गलती की भरपाई करूँगा। मैं मुश्किल से अपनी आवाज़ को बदलने की कोशिश की थी। बहुत ही हल्की आवाज़ में मैंने कहा था कि अगर आप मेरे सामने अपनी हर गलती एक बार स्वीकार कर ले तो मैं आपको माफ़ कर सकती हूँ। मुझे बोलते हुए डर भी लग रहा था कि कहीं भाई मुझे पहचान न ले, लेकिन भाई ने मेरी आवाज़ को पहचाना नहीं था और भाई ने जो बातें मुझे बताई वहाँ सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। मेरे भाई का ऐसा घिनौना रूप भी हो सकता है। मेरा भाई दीपक यूँ तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती थी। वह फ़ोन पर उनसे बातचीत करता था। चांदनी भाभी को हमारे मोहल्ले में आए हुए कुछ ही साल हुए थे। वह कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ मोहल्ले के दूसरे लड़के चांदनी भाभी की खूबसूरती को देखकर उनके दीवाने थे, उन पर भी जान से मर मिटे थे। इसी तरह मेरा भाई भी उनकी हुस्न का दीवाना हो गया था। मेरे भाई को यह घमंड था कि वह चांदनी भाभी को अपनी मोहब्बत में दीवाना कर सकता है, लेकिन उनके दोस्तों का यह दावा था कि यह लड़की किसी को भी घास नहीं डालती। भाई अपनी एड़िया भी रगड़े तो चांदनी भाभी उसे लिफ्ट नहीं करवाएंगे। मेरी भाई ने अपने दोस्त से शर्त लगा ली कि वह 2 महीने के बाद ही चांदनी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लेंगे। इसलिए वह चांदनी भाभी का पीछा करने लगे। कॉलेज की वापसी पर उनसे बात करने की कोशिश करने लगे। चांदनी भाभी ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि वो उनका पीछा ना करे, लेकिन वह यही कहते थे कि चांदनी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन चांदनी भाभी साफ इनकार कर देती और यह भी कह दिया कि वह किसी की मंगेतर है और मैं अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत करती हूँ और वह भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन भाई नहीं माने। एक बार तो भाई ने हद ही कर दी, भाभी का हाथ ही पकड़ लिया। चांदनी भाभी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने दीपक भाई के मुंह पर खींचकर थप्पड़ मार दिया। वह अपने कॉलेज के बाहर थी, इसलिए तमाशा सबने देखा था। बहुत से लड़के लड़कियां कॉलेज से निकल रहे थे, सबने यहाँ तमाशा देखा था। कुछ लड़के आगे बढ़े और भाई का ग्रेवान पकड़ लिया कि लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती। भाई ने इस बात को अपनी जिद और मसला बना लिया। वे भाभी से हर सूरत इस थप्पड़ का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बहुत ही घिनौनी हरकत की। जब भाभी कॉलेज जाने के लिए बस से उतरी तो भाई ने उन्हें खींचकर एक गाड़ी में बिठा लिया और उनकी नाक पर रुमाल रखकर उन्हें बेहोश कर दिया। भाई उन्हें अपने एक दोस्त के घर पर ले गए जो खाली पड़ा था और उन्हें कमरे में बंद कर दिया। जब भाभी को होश आया तो वह भाई को कमरे में देखकर रोने लगी, कहने लगी कि वह उन्हें जाने दे। भाभी रो रो कर दीपक भाई से कह रही थी कि उन्हें छोड़ दे, लेकिन भाई तो चांदनी भाभी के हुस्न के दीवाने बने बैठे थे। ऊपर से चांदनी भाभी की बिखरी हुई हालत। इस समय वह बहुत ही खराब हालत में थी। खींचातानी में उनका दुपट्टा कहीं गिर चुका था। वह खुद को अपने हाथों से छुपाए बैठे हुए थे। चांदनी भाभी को यूं बिना दुपट्टे में और अपने इतने करीब देखकर भाई अपने आप पर कंट्रोल ना कर सके। भाभी के आंसू, रोना, चीखना, विनती करना कोई भी काम नहीं आया था।
भाई ने उस रात भाभी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। भाभी के गले से निकलने वाली दिल दहला देने वाली चीखें भी भाई के पत्थर दिल पर असर नहीं कर सकी थी। उन्होंने अपने थप्पड़ का इस तरह बदला लिया था कि भाभी के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया था। मेरा भाई शादी से पहले ही चांदनी भाभी की इज्जत को तार तार कर चुका था और उनकी कुछ वीडियो और तस्वीरें भी ले चुका था। मेरे भाभी के साथ जो कुछ भाई ने किया था वह सिर्फ उनसे नफरत ही कर सकती थी। मेरे भाई ने कहा कि वह उन्हें किसी और के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जब वह अपना रिश्ता उनके लिए भेजे तो वह मान जाए, वरना उनकी तस्वीर उनके भाई और बाप के सामने भेज दी जाएगी। भाभी रोते धोते अपने घर चली गई थी। इस बात का पता किसी को नहीं चला था। मेरी भाभी ने पहले वाले मंगेतर से रिश्ता तोड़ दिया था, यह कहकर वह किसी और से मोहब्बत करती हैं। हालांकि उनका दिल यह कहते हुए खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि वह अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत करती थी। दोनों ने अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत से सपने सजाए थे, लेकिन उन्हें पता था अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी इज्जत को दीपक भाई उछाल कर रख देंगे, क्योंकि दीपक के पास बहुत ही गलत वीडियो थी जिनके वायरल होते ही चांदनी भाभी किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहती। और ऐसी वीडियो और तस्वीरें देखकर तो उनके मंगेतर भी उनसे शादी नहीं करता। यह बात ऐसी थी कि उनके घर वालों ने भाभी को बहुत बुरा भला कहा था कि तुमने अपने घर वालों की इज्जत का भी नहीं सोचा और मंगेतर के होते हुए किसी दूसरे से मोहब्बत की पेश लड़ा ली। भाभी कड़वी कसली बातें सुनती रही और जब भाई का रिश्ता आया तो भाभी ने अपने घर वालों से कह दिया कि वह सिर्फ दीपक से ही शादी करेंगे, वरना अपनी जान दे देंगे। भाभी के घर वाले मान गए, लेकिन भाभी से सबके दिल बुरे हो चुके थे। मेरा भाई अपने घमंड के नशे में और भी चूर हो चुका था कि अब वह खूबसूरत लड़की को अपनी पत्नी बनाकर अपनी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, उसे जलील करेगा और अपने थप्पड़ का हर दिन बदला लेगा। लेकिन भाभी ने पहली रात थी ऐसा तमाशा लगा दिया कि भाई के भी होश उड़ गए। कहने लगी, मुझे तुमसे नफरत है, इतनी नफरत अगर तुम मर भी जाओ तो मुझे अफसोस ना होगा। तुमने मेरी तस्वीर दिखानी थी तो जाओ, जिससे चाहे मेरी तस्वीर दिखाओ, क्योंकि अब मैं दुनिया के सामने तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी इज्जत हूँ। सबको यह बताओ कि तुमने मुझसे कैसे शादी की है। भाई ने कहा, बेशक उन्होंने सब कुछ बदले के लिए किया था, लेकिन भाभी को देखकर वह उनसे मोहब्बत कर बैठे थे, इसलिए वह सब कुछ भूल जाए। लेकिन ऐसा हादसा औरत कभी भूल नहीं सकती और ना ही ऐसे आदमी को अपना सकती है। वह कहने लगे, मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, तुम्हें कभी भी अपने पास बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है मुझे तुमसे घिन आती है, नफरत महसूस होती है। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं तो भाई भी घबरा जाते। भाभी को शायद वह तकलीफ याद आने लगती है जो उन्होंने सही थी, इसलिए वह कमरे से बाहर निकल जाती हैं और इस काली भयानक रात की तकलीफ को याद करके भाभी इतना ज़्यादा डर जाती थी कि डर के मारे थर थर काँपने लगती थी। यह बात किसी भी औरत के लिए बर्दाश्त करने की काबिल नहीं है जो चांदनी भाभी के लिए थी। यही वजह थी कि भाई जब भी उनके करीब आने की कोशिश करते भाभी चीखने चिल्लाने लगती थी। लेकिन भाई को अब अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था और भाभी की मोहब्बत में गिरफ्तार भी हो चुका था, लेकिन वह सिर्फ उनसे नफरत ही करती थी। यह सारी हकीकत बताकर जब भाई ने मेरा घूंघट हटाया तो उनकी रंगत ही बदल गई थी। वह कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहते और अपने भाई का यह घिनौना रूप देखकर मेरे आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, भाई मुझे तो आप पर बड़ा घमंड था कि मेरा भाई दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, लेकिन आपने यह सब क्या कर दिया, एक मासूम सी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। चांदनी भाभी आपके साथ जो कुछ भी कर रही है ठीक कर रही है। यह कहकर मैं उनके कमरे से बाहर आ गई और भाई की हकीकत भी सबको बता दी। भाई ने सबके सामने हाथ जोड़कर भाभी से माफ़ी मांगी। उसके बाद भाभी ने भाई को अपना तो लिया, लेकिन आज भी वह उनकी संगत में खुश नहीं है और भाई वह कभी भी भाभी के सामने नज़र उठाकर बात नहीं कर सकते। यह उनके पाप का असर है जो मेरे भाई ने करने से पहले नहीं सोचा था कि इसका अंजाम क्या होगा, और अब एक ऐसी तकलीफ भरी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें पत्नी रोज़ उनसे अपनी नफरत का इजहार करती है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।